नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दान का दिखावा करेंगे तो दरिद्र हो जाएंगे, कहीं दान न बन जाए आपके दुख का कारण। जानने के लिए देखिए कालचक्र। बिल्कुल, दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों की तारीफ पाने के लिए या लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए दान का दिखावा करता है, अपने किए दान का दिखावा करता है, उसके लिए दान का उसको कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। आजकल हम सोशल नेटवर्किंग साइट में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं और ऐसे बहुत से वीडियोस देखते हैं जो दान देते हुए शो ऑफ करते दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को दान करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दान से जुड़ी सबसे सटीक यूनिक जानकारी देंगे, तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 012026652411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 20 अप्रैल 2022 दिन बुधवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दोपहर 1:52 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात 11:41 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये मूल संज्ञक है और इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। वरयान योग दोपहर 1:40 तक रहेगा। इसके बाद परिध योग शुरू होगा और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल सुबह 9:06 तक। गुलिक काल सुबह 10:43 से 12:20 तक। आपने देखा भी होगा कि आजकल लोग झुग्गी झोपड़ियों में राशन देने जा रहे हैं तो वहीं सेल्फी खिंचा रहे हैं। सोशल साइट्स जितनी भी हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पर उसको पोस्ट कर रहे हैं। सर्दियों में रात को कंबल दान करते हैं तो भाई कंबल तो बाद में दान होता है, लेकिन पहले फोटो खिंच जाती है। किसी गरीब की मदद करते हैं तो सबसे पहले फोटो खींचते हैं और पोस्ट करते हैं। कुल मिलाकर वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इस दान का कोई अर्थ है? क्या पुराणों में ऐसे दान का कोई महत्व है? यही आज हम पंडित जी से जानेंगे, ताकि वो लोग भी समझ सकें जिनको दान से ज्यादा सेल्फी खींचकर सोशल साइट्स पर पोस्ट करने की जल्दी रहती है। तो खासकर उन लोगों के लिए ये मेरा सवाल रहेगा और मैं पंडित जी से पूछूंगी ऐसे दान का क्या महत्व है कि दान करने गए, भले ही एक सेब दिया, एक केला दिया और फोटो खींचकर सोशल साइट पर ऐसे डाली कि करोड़ों अरबों का दान कर दिया। तो क्या इस दान का कोई महत्व है जिसके पीछे पर्पस ज्यादा ये कि हम फोटो डाल दें और फिर लाइक्स मिल जाएं और लोग हमारी तारीफ करें कि भाई बहुत बढ़िया काम किया? तो इस दान का इतना ही महत्व है। जिस काम के लिए आपने किया, लोग वाहवाही पाने के लिए, वो 2 मिनट के अंदर आपको मिल गई। भगवान के पास इस दान का पुण्य आपको प्राप्त हो, इसके लिए तो आपने किया नहीं, उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। आपने मनुष्य को दिखाने के लिए दान किया, मनुष्य ने देख लिया, मनुष्य ने वाह वाह कर दिया, काम तो हो गया। देखो श्रद्धा, आज का हमारा जो विषय है ना, ये जीवन शास्त्र पर आधारित है। आप चाहे जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के बढ़िया स्टूडेंट हो जाएं, पीएचडी कर लें, डिलीट कर लें, चाहे जितनी बड़ी डिग्री उपलब्ध कर लें, लेकिन अगर आपको उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना नहीं आता है, व्यवहार करना नहीं आता है, तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। और यदि आपको उठना बैठना, बोलना चालना आता है तो आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो आपका जीवन सार्थक है। यह है जीवन शास्त्र। आप बहुत पढ़े लिखे होकर के बहुत बड़े पद पर रहकर अगर अपने आप रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हो, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, परिवार आपका बिखर रहा है, परिवार में द्रोह और दुश्मनी की स्थिति है, इस पढ़ाई का क्या मतलब है? इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 9 चीज़ें ऐसी हैं जिनको गोपनीय रखनी चाहिए। कई बार मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूँ, एक बार फिर इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हों, उन्हें ना पता हो तो उन्हें भी पता हो जाना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी दर्शक जिनके हाथ में इस समय कलम हो सकती है वो कलम लें और नोट करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो कौन सी ऐसी 9 चीज़ें हैं जिसे आपको छिपाना है। तो पहली चीज़ है
पूरा मंत्र आपको कह दूं एक बार। हाँ, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम दान मान अपमान गोप्यानी नव यत्नता। आयु, आप कितने साल के हैं ये आप क्यों किसी को हर समय बताते रहते हैं? कोई आपसे पूछता है? नहीं ना, तो क्यों बताते रहते हैं? अपनी आयु को उसी से बताएं जहां बताना आपका जरूरी हो। वित्तम, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है? आप क्यों बताते हैं कि हम पैसे की कड़की में हैं, हमारे ऊपर इतना कर्ज हो गया है, या हमारा इतना पैसा यहां डूब गया है, या इतना पैसा यहां फंस गया है? क्यों बताते हैं? कौन पूछता है आपसे? ये बता करके आप अपने वजन को हल्का करते हैं। आयु और वित्त मतलब धन के संसाधन जो है, इन्हें भी आप गुप्त रखिए, किसी से चर्चा मत करिए। गृह छिद्रम, घर की बुराई, मां कैसी व्यवहार करती है, पिताजी कैसे व्यवहार करते हैं, बहन भाइयों का क्या व्यवहार है, किस तरह से लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, अगर ये रोना आप समाज में रोएंगे तो आप हल्के हो जाएंगे। क्योंकि सुनने वाला तो बड़े चाव से सुनेगा, लेकिन उसके बाद आपकी इमेज उसके दिमाग में 000 हो जाएगी। तो क्या क्या मैंने बताया भैया? आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, आयु मैंने बता दिया, फाइनेंशियल कंडीशन बता दिया, और पारिवारिक स्थिति बता दिया। मंत्र, आजकल कोई मंत्र अगर आप जप रहे हैं तो बिना पूछे सबको बताते रहते हैं कि मैं ये मंत्र कर रहा हूं, ये मंत्र कर रहा हूं। अरे मंत्र तो भगवान शिव कहते हैं, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती। हे पार्वती, जिस तरह से अपने गोपनीय अंगों को ढक करके रखती हो, उसी तरह से ये मंत्र गोपनीय है। मंत्र अपने गुरु से आप बता सकते हैं, मंत्र आप अपने पुरोहित से बता सकते हैं कि कहीं गलती न हो रही हो। लेकिन समाज का आम आदमी जो आपकी ही तरह है और किसी विद्या का विशेषज्ञ नहीं है, उसे क्यों बताते हो कि मैं ये मंत्र करता हूं, मैं वो मंत्र करता हूं, मैं ये पाठ करता हूं, मैं वो पाठ करता हूं? इसका क्या मतलब है? आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन, मैथुन का मतलब आप समझ ही रहे हैं। मैथुन की चर्चा भी अपने और पत्नी के अलावा किसी से नहीं होनी चाहिए। औषधि, दवाइयां, दवाइयां अगर आप खा रहे हैं तो उसकी रेसिपी बता बता करके 4 लोगों को दिखा दिखा करके अगर आप खा रहे हैं, बहुत गलत है। इससे आपका रोग बढ़ जाएगा और इससे आपकी बीमारी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। दवाइयां छिपा के रखिए, दवाई खाना हो तो एकांत में खाइए, और सबसे दवाइयां मत बताते रहिए कि मैं तो ये खाता हूं, मैं तो वो खाता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दवाई खाते रहते हैं, सामने वाला अगर कोई इस तरह का अपनी परेशानी बताता है तो उसको भी वही दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि मैं तो ये दवाई खाता हूं, बहुत फायदा करता है, आप भी खा लो। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम, दान, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है दान का। दान अगर आप करिए तो उसे भूल जाइए, अपने जबान पर कभी मत लाइए, उसकी चर्चा मत करिए। अगर दान करके आपने कह ही दिया तो फिर दान का मतलब क्या रह गया? मान, अगर कहीं जाने के बाद आपको फूल बिछाए जाते हैं, आरती उतारी जाती है, माला पहनाया जाता है, उसकी कभी भूल के चर्चा मत करो कि मैं गया तो यहाँ इतना मुझे सम्मान मिला, इतना मुझे मान मिला, ये हुआ वो हुआ। क्या कह रहे हो? ये सब चीज़ें कहने की नहीं है। और अपमान, अगर कहीं आपकी ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, अपमान हुआ है, आपको नीचा दिखाया गया है, मत कहिए मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरा इस तरह से अपमान किया गया था, मैं एक न एक दिन इसका बदला लेकर के ही रहूंगा। ये क्या कह रहे हो यार? क्यों पागलपन आपके ऊपर चढ़ा हुआ है? बीती हुई चीजों को जो है उपरीति कहते हैं, उसको भूल जाओ ना। तो ये 9 चीजें ऐसी हैं जिन्हें गोपनीय रखना ही चाहिए, और एक सफल जीवन का व्यक्ति इन 9 चीजों को गोपनीय रखने का प्रयास करता है। ऐसा कहा जाता है कि दाहिने हाथ से दान करो और बाएं हाथ को पता भी ना चले। शुक्र नीति के अनुसार जो मनुष्य दूसरों की तारीफ पाने के लिए, वाहवाही पाने के लिए, या लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए अपने किए गए दान का दिखावा करता है, उसके किए गए सभी पूरे कर्म
समाप्त हो जाते हैं। दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ आपको मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। एक बात और है, कुछ लोग अपने पत्नी से, अपने बेटे से, अपनी माँ बाप से छिपा करके दान करते हैं। इसको गुप्त दान नहीं कहते हैं, इसको चोर दान कहते हैं, क्योंकि आप अपने पत्नी, बच्चे, बीवी, माता पिता सबसे छिपा करके दान कर रहे हैं। ये गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान तब होगा जब आप किसी व्यक्ति को सहयोग कर दें और वो व्यक्ति ये पता लगाते मर जाए कि ये सामान मुझे कहाँ से मिला, ये सहयोग मुझे कहाँ से मिला, और उसे अंत में जीवन तक न पता चले कि ये सहयोग उसको कहाँ से मिला, तब तो ये बनेगा गुप्त दान। और पत्नी के डर के मारे, बेटे के डर के मारे, माता पिता के अनुशासन के मारे चोरी से अगर आप दान कर रहे हैं और दान लेने वाला जान रहा है कि आपने सहयोग किया है, तो ये गुप्त दान नहीं है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी प्रकार का पुण्य कार्य करें तो उसका अपने मुंह से बखान ना करें। दान हमेशा अपनी इच्छा से करना चाहिए और किसी के दबाव में किया गया दान शुभ परिणाम नहीं देता है। दान में जो भी वस्तुएं दी जाएं वो हमेशा उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए, जैसा कि होता नहीं है, या कम से कम ऐसी हो जिसे दान लेने वाला व्यक्ति प्रयोग कर सके। निम्न श्रेणी की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। केला खरीदते समय ये मत कहिए हाँ हाँ दे दो, यही दे दो, मंदिर में चढ़ाना है, कोई घर थोड़ी ले जाना है। अरे केला चढ़ाना है तो सबसे अच्छे वाला केला खरीद लीजिए। अगर कोई भरा पेट आदमी है, खाने पीने का उसको कोई कमी नहीं है, तो उसे अन्न का दान क्यों कर रहे हो? अगर कोई साफ कपड़ा पहने हुए चमचमा रहा है तो उसे कपड़ा दान क्यों कर रहे हो? अगर किसी के पास 4 घर हैं तो उसे जमीन दान क्यों कर रहे हो? अगर कोई कामकाजी धनवान व्यक्ति है तो उसे पैसे का दान क्यों कर रहे हो? उसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। दान का मतलब पाने वाले की आत्मा से आशीर्वाद निकले, पाने वाले की आत्मा से आपके लिए शुभाशीष बरसे, तब होता है दान का सही मकसद। छोटी सी एक घटना बताऊं आपको। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में एक ब्राह्मण रहता था, विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उससे राजा हरिश्चंद्र से पूछा कि राजा साहब, जब आप दान करने लगते हैं और लोगों को दान देने लगते हैं तो आप इतना ज़्यादा संकोच में और इतना ज़्यादा अपने को उदास क्यों महसूस करते हैं? आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप नीचे देखने लगते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? दान तो अच्छी बात है, प्रशंसा की बात है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने, हाँ ब्राह्मण देव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सचमुच में मैं दान देता नहीं हूँ। मुझे दान देने से पहले कोई तो देता है, जिसने ये दिन रात बनाया है वो ईश्वर हमको देता है, और उसी ईश्वर का दिया हुआ आगे हम देते हैं। तो इसमें मेरा कहाँ है? दुनिया समझती है कि मैं दे रहा हूं, इसी बात से मैं लज्जित हो जाता हूं, इसी बात से मैं अपनी आंखें नीची कर लेता हूं, क्योंकि देने के पहले तो मुझे भी किसी ने दिया है ना, उस ईश्वर ने दिया है ना, तभी तो मैं दे पा रहा हूं। तो मेरा यहाँ कहाँ श्रेय है? श्रेय तो उस विधाता का है जिसने मुझे दिया था। तो कहने का आशय यह है, सचमुच में दान कभी करें, कम करें, लेकिन जो भी करें वो एकदम सात्विक दान करें, दिखावे वाला दान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो दान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और भी ऐसे सवाल होंगे जो मैं पंडित जी से जरूर पूछूंगी, लेकिन अब रुक करेंगे राशियों का। बात मेष राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों के ट्रांजिट पर आते हैं भैया। आपके मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय कुंभ राशि में 9 अंश 37 कला पर शुक्र के साथ एकादश भाव में गोचर कर चुका है। अब ये मान के चलिए कि अगर आमदनी के स्थान में आपका राशि स्वामी है तो धन लाभ तो होगा ही होगा।
और काम भी आप समय पर पूरा कर लेंगे। आपके साथ काम करने वाले भी आपकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नवम भाव का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा से पंचम नवम की स्थिति बना रहा है। इसका मतलब कि आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बिल्कुल नकारात्मक मत सोचिए। 2 चम्मच शहद पानी में डालकर नींबू निचोड़ करके उसका सेवन करिए, ताजगी आएगी। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सप्तम भाव में नीच राशि में इस समय चंद्रमा स्थित है और आपके भाग्य भाव में शनि स्थित है और आपके व्यय भाव में राहु, बुध और सूर्य की स्थिति है। ऐसे में आपके द्वितीय भाव का स्वामी और आपके आय भाव का स्वामी अगर देखा जाए बृहस्पति को, तो पैसे को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई न कोई समाधान आर्थिक पहलू का आपके मिलने वाला है। और अगर आप बिजनेस पर्पज से कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नीच का चंद्रमा आपके जीवन साथी के भाव में बैठा हुआ है, तो अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी से रिश्ते खराब ना करें और बेवजह की शक को पैदा ना होने दें। आज आप ऊर्जा से भी भरपूर रहेंगे और मैं तो यही कहूंगा कि मेहनत से मुंह मत मोड़िए। फटे या उधड़े कपड़े, चाहे वो फैशन में ही सही, मत पहनिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा दान आपको पितरों की कृपा दिलाएगा, कैसा दान आपके भाग्य को मजबूत करेगा, कैसा दान आपको फ्यूचर में देगा फायदा ही फायदा, और कैसा दान आपको पाप का भागीदार भी बना सकता है, आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। सबसे बड़ा दान अन्न का दान है। क्यों? अब ये आप जान लीजिए। अन्न ही तेज, बल और सुख है, इसलिए अन्नदाता प्राणदाता है। अन्नाद भवंत पर्जन्या, पर्जन्यादन्न संभवः, गीता में आता है। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान करने से माना जाता है कि आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होती हैं सत्पात्र को अन्नदान करने पर। बिना पका हुआ अन्न का दान करें तो उससे ज्यादा पुण्य मिलता है। भूखे को भोजन खिलाने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। अन्न का दान हमारे भविष्य के दुर्भाग्य को दूर करने में मदद करता है। ये संसार अन्न से ही बना है। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसमें शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। ऐसे में अगर कुछ दान करना ही है तो अन्न का दान जरूर करें, क्योंकि अन्न अमृत बनकर जीव को मुक्ति देता है। 7 धातुएं अन्न से ही पैदा होती हैं। इंद्र आदि देवता भी अन्न की ही उपासना करते हैं। वेदों में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। तो सुख की कामना के लिए ऋषियों ने सबसे पहले अन्न ही दान किया था। जो व्यक्ति विधि विधान से अन्न दान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कैसा अन्न दान करने से आप पुण्य नहीं पाप के भागीदार बन सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे बासी भोजन या दुर्गंध युक्त भोजन या किसी का जूठा छोड़ा हुआ भोजन किसी भूखे व्यक्ति को अगर आप दे रहे हैं तो आप अपने लिए स्वर्ग नहीं नरक का रास्ता खोल रहे हैं। ट्रेन में चले आए 24 घंटे यात्रा करते हुए, खाते पीते चले आए, 2 पराठे बचे हुए हैं प्लास्टिक में, तो उसको आते समय आपने भिखारी को पकड़ा दिया। अरे सोचो, वो भी इंसान है जिसे तुम अपना 24 घंटे का जूठन खिला रहे हो। अन्न के प्रति इतना सम्मान है कि अन्न खराब ना हो जाए,
और उस मनुष्य के प्रति कोई सम्मान आपको नहीं है कि उसको आप क्या खिला रहे हो। झूठे भोजन का दान किसी को भी कभी भी किसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। गेहूं में कीड़ा लग गया है, चावल में घुन है, या अनाज खराब हो गया है, या खराब क्वालिटी का अनाज है जिसके खाने से सेहत खराब हो सकती है। अरे भैया अब खराब हो गया है तो क्या करें, दान ही दे देते हैं। दान लेने वाले के सेहत के भी बारे में आप सोचिए, कहीं आपका दान उसके लिए विष न बन जाए, और अगर उसके लिए आपका दान विष बनेगा तो आपके लिए अमृत नहीं बनेगा, आपके लिए भी ये नरक का फंदा बनेगा। ये सोच समझ करके दान करना चाहिए। इसलिए वही वस्तु दान करना चाहिए जिसे अगर आपको उपयोग करना हो तो आप खुशी होकर के उसका उपयोग कर लें, ऐसी ही वस्तु का दान करना चाहिए। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो दान करें तो बहुत सोच समझ कर करें, और जो बातें पंडित जी ने कही उनका ध्यान जरूर रखें। मिथुन राशि की तरफ बढ़ेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का ट्रांजिट ये है कि मिथुन राशि में कोई ग्रह तो नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान में मंगल शुक्र, आजीविका के स्थान में बृहस्पति और आमदनी के स्थान में सूर्य बुध राहु हैं। तो पारिवारिक जरूरतों पर खर्च होने का विधान दिखाई दे रहा है। बेहतर योजना बनाकर काम करिएगा। जीवन साथी से खुल करके बात करिए। माँ की सेहत में गिरावट आ सकती है। भावनाओं में मत बहिए, गलतफहमी से बचिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, भले ही गर्मी है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन मत करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कर्क राशि की, कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर शनि देव की पूरी दृष्टि है, संपूर्ण दृष्टि है। कर्क राशि से भाग्य भाव में बृहस्पति स्थित हैं। कर्क राशि से आजीविका भाव में सूर्य बुध राहु की स्थिति है। खर्च बढ़ सकता है चाहे जितनी बुद्धिमानी करिए, लेकिन एक जो मजे की बात है वो ये है कि जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता तो आपको मिलेगी और मिल रही है, लेकिन अपने अहंकार को अपनों के बीच में ना आने दें। थोड़ा विनम्रता के साथ अपने लोगों के साथ बर्ताव करें। अगर आपके पिता बुजुर्ग हैं तो चूंकि आपके दशम भाव में बृहस्पति स्वगृही है और शनि की दृष्टि है, तो उनकी सेहत में थोड़ा सा गिरावट देखी जा सकती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। चांदी का कोई एक सामान अपने पास रख लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। दान का दिखावा करना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दान पुण्य करते समय आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और बात करेंगे हम तेल दान की, और जानेंगे कि तेल का दान आपके लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है। बताइए पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रायः कार्यक्रमों में चर्चा करता ही रहता हूँ तेल दान की। तेल का दान आपके लिए कैसे नुकसानदायक भी हो सकता है, ये आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। सरसों का तेल दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कैसा तेल दान करना फायदेमंद है और कैसा तेल दान करना हानिकारक है, ये भी जरा जान लीजिए। खराब, सस्ता, घटिया या मिलावटी, जिसकी क्वालिटी ठीक न हो, ऐसा तेल अगर आप किसी को दान कर रहे हैं तो आप पुण्य नहीं जघन्य पाप कर रहे हैं। जो तेल आप इस्तेमाल कर चुके हैं और बाद में बचा हुआ तेल है, अगर उसका भी आप दान कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का पाप है। ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अपने घर में काम करने वालों को भी उनकी इच्छा के बिना तेल का दान नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का शनि खराब होता है तो कहते हैं पंडित जी अपने घर में काम वाली को दे दें, उनको लगता है इससे सस्ता कौन मिलेगा, घर में ही मामला निपटा दो। ऐसा नहीं है।
दान ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिससे आप भविष्य में कोई सेवा न लें, जिससे आप सेवा भी ले रहे हैं, सेवा के बदले धन दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को दान करने का कोई कुछ मतलब नहीं होता है। ऐसा तेल दान करने से घर के लोगों के शरीर में रोग होने लगते हैं, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। कहने का आशय ये है, दान जिसको भी दिया जाए उससे किसी प्रकार की शारीरिक श्रम या सेवा न ली जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दान ऐसे ही व्यक्ति को करना चाहिए जो हमारी सेवा न करता हो। पता लगा कि आपकी शरीर का कोई मालिश करता है और आपने उसको 5 किलो चावल उठा के दान कर दिया और आपने पीठ ठोक लिया कि मैंने दान कर दिया। क्यों? आपकी सेवा करता है, उसके बदले में उसे कुछ पाने का हक नहीं है। ये दान कैसे हो गया? तो ये सोचने वाला विषय है। अगर इसको आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से ठीक ढंग से आप समझ पाएंगे। और अब बारी है सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी स्थिति इस समय ग्रह गोचर की बनी है। आपके भाग्य भाव में सूर्य पहुंच चुका है और भाग्य भाव में जब सूर्य होगा, गमन स्थान में जब सूर्य होगा, तो इसका मतलब कि विदेश से भी आपको धन लाभ होगा। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको कोई बड़ा वर्क ऑर्डर मिल सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो सूर्य की इस स्थिति के कारण आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा भाई, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस कहना ये चाहता हूं कि आपके यात्रा स्थान में राहु है और चंद्रमा आज नीच का है, तो इसलिए अगर बहुत जरूरी न हो तो आज की यात्रा टाल दीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को आटा चावल आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे कपड़ों का दान आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, ठंडी में रजाई, गद्दा, ऊनी कपड़ा, ये सब दान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। जरूरतमंद लोगों के पास कपड़े ना हों तो उनको कपड़े दान करने से सचमुच में पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे कपड़े आपको भूल करके भी दान नहीं करने चाहिए। कैसे कपड़े दान करने से आपकी परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। फटे हुए कपड़े किसी को भी दान ना करें, चाहे उन कपड़ों में एक छेद ही क्यों ना हो। घिसे हुए कपड़े किसी को दान ना करें। घर के मरे हुए किसी व्यक्ति का यूज किया हुआ कपड़ा या रखा हुआ उसके नाम से कपड़ा भूल करके भी दान ना करें। अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं, सही अवस्था में हैं, तो उनका हमेशा धो करके ही दान करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और वस्त्र दान, अगर नए वस्त्र का दान किया जाए तो इसका पुण्य जरूर मिलता है। नए वस्त्र के दान करने का अपना एक और महत्व है। और हाँ, ये दान अगर आप अपनी बुआ को, अपनी बहन को और अपनी बेटी को उपहार स्वरूप कर रहे हैं तो ये दान से भी बड़ा आपके लिए फलदायी होगा। बुआ, बहन, बेटी, इन सब लोगों को महंगे किस्म के, उच्च स्तर के वस्त्र जो आप देते हैं, यहाँ गुप्त दान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबको दिखा के भी कर सकते हैं। और दान इसे न कह करके उपहार कह सकते हैं। इसको दान शब्द से जोड़ना ठीक नहीं है। तो ये उपहार भी दान से 100 गुना ज़्यादा पुण्यदायी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट जो है, आपके सप्तम भाव का बृहस्पति, आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र, मंगल शुक्र के साथ अपने स्थान से पंचम नवम है। निश्चित है कि धन लाभ तो होगा, लेकिन जिस एवरेज में धन लाभ होगा उसी एवरेज में खर्च भी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप काम के बोझ को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे और अधिक काम आपके ऊपर जिम्मेदारी के रूप में आ सकता है।
कहना ये चाहता हूं कि आपके सप्तम भाव का बृहस्पति बुध से द्वितीय द्वादश की स्थिति बना रहा है। ऐसे में अगर आप अपने जीवन साथी को, जीवन संगिनी को समय नहीं देंगे तो ये एक प्रकार से आप अपने परिवार के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। कार्य में गलतियां भारी पड़ सकती हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किन चीजों का दान आपके लिए घातक साबित हो सकता है, घर में क्लेश बढ़ सकता है, साथ ही किन चीजों का दान आपके काम और किस्मत दोनों को बिगाड़ भी सकता है, जानते हैं। किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। चलिए, दान करना चाहिए, गुप्त दान भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं गलत चीजों का दान कर रहे हैं। देखो श्रद्धा, कभी भी किसी व्यक्ति को प्लास्टिक का दान नहीं करना चाहिए और नुकीली या धारदार चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें सब्जी काटने वाली चाकू का परहेज नहीं है। सब्जी काटने वाली चाकू शनि के दान में दान की जाती है, लेकिन वो छोटी चाकू होनी चाहिए, सब्जी काटने वाली होनी चाहिए। और यदि आप नुकीली चीज़ों का, कैंची जैसी चीज़ों का दान करते हैं तो इससे परिवार में कलेश बढ़ता है, संबंधों में दरार आती है। स्टील के बर्तनों का भी दान नहीं करना चाहिए, लेकिन सच बात यह है कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा। फटाफट सब लोग इस समय स्टील के ही बर्तन दान कर रहे हैं। शादियों में देखिए तो स्टील के बर्तन, स्टील के बर्तनों का पूरा सेट, स्टील का पानी का रखने वाला ट्रिप, स्टील की बाल्टी, ये सब कन्यादान में दिए जा रहे हैं। किसको किसको मना करूंगा, कौन कौन मेरा कहना मानेगा। सही बात यह है कि स्टील का इतना प्रचलन हो गया है कि ये रोके नहीं रुक रहा है। फटी हुई कॉपी किताब भी दान नहीं करना चाहिए। फटी हुई धार्मिक किताबों का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बनते हुए काम में रुकावट आएगी। दान देने वाले लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं जो ठीक नहीं है। इसलिए दान हर समय सुपात्र को करना चाहिए और दान देश काल परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट ये कह रहा है कि शुक्र आपका राशि स्वामी होकर के पंचम भाव में मंगल के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी और आपके द्वितीय भाव का स्वामी और आपके अष्टम भाव का स्वामी दोनों पंचम भाव में अगर युति बनाए हुए हैं तो धनहानि कराएंगे। इसलिए आपका कोई डिसीजन गलत हो सकता है। शेयर में, कमोडिटी में आज जरा सोच समझ करके निवेश करिएगा, वरना आपका निर्णय आप पर भारी पड़ सकता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर यात्रा करना है तो ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी से हर बात आपको करनी चाहिए। बातें अपने स्तर तक छिपा करके नहीं रखनी चाहिए। और यदि आपको पहले से कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम रही है तो आज भी सिर दर्द की समस्या बन सकती है। ऐसे में दिखावा करके दान पुण्य मत करिए। सरसों के तेल में छायादान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। दान के पुण्य फल पाने के लिए आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, दान किन लोगों को करना चाहिए और दान कैसे करना चाहिए, बताएंगे पंडित जी, बताइए। आज का समाज जानते हो श्रद्धा कैसा है। कुछ दिनों पहले की बात है, 70-80 साल पहले की बात होगी। मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना है। इसका कोई ऑथेंटिक मेरे पास प्रमाण नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बुजुर्गों के मुंह से सुना है तो श्रुति के आधार पर भी हमारा सनातन धर्म चलता है। तो एक गांव में बहुत महामारी आई, चेचक निकलने लगी, लोग चेचक में मरने लगे, हैजा में मरने लगे, प्लेग में मरने लगे। तो उस गांव में एक संत आए। तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज, पूरे गांव के ऊपर बड़ी आपदा आई हुई है और इस तरह से ऐसा ऐसा हो रहा है और आप कुछ उपाय बताइए। संत ने कहा कि ऐसा है, एक जो है 2 हाथ लंबा 2 हाथ चौड़ा
एक गड्ढा जो है खोदिए और उसमें गांव भर एक एक लोटा दूध रात में डालिए, लेकिन एक एक व्यक्ति दूध डालेंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखेगा नहीं दूध डालते हुए, और सुबह जब वो गड्ढा भर जाएगा दूध से तो सुबह उसका हम निर्णय बताएंगे कि कैसे मतलब कि जो है सब लोगों के मुसीबत को दूर किया जा सकता है। रात हुई, सब लोग जाकर के गड्ढे में दूध की जगह पूरा पानी भर दिए। सुबह जब देखा गया तो उसमें एक बूंद दूध नहीं पड़ा था। उसका कारण क्या था? सब लोग समझते थे कि सब लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, पता तो चलेगा नहीं, पता तो चलेगा कि दूध ही है। और इसी तरह से सब लोगों ने सोचा और सब लोगों के सोचने का परिणाम ये हुआ कि दूध की जगह पानी ही पानी हो गया। तो समाज में इस तरह की मानसिकता है। लोग सोचते हैं करे एक मैं नहीं दान करूंगा तो क्या हो गया, और लोग तो करने वाले हैं, एक मैं नहीं ये कर रहा हूं तो क्या हो गया, और लोग तो हैं। अरे पहली इकाई अपने से शुरू करो, मैं ये कहना चाहता हूं। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को करना चाहिए। कर्ज लेकर कभी दान नहीं करना चाहिए। अपने संकट काल के लिए संरक्षित धन का भी दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा खुश होकर के और निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। द्वेष और क्रोध भाव में दिया गया दान बेकार है। किसी के दबाव में या भयपूर्वक दिया गया दान फल भी नष्ट हो जाता है। स्वार्थपरक और स्वार्थपूर्वक दिया हुआ दान भी नष्ट हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपके राशि में चंद्रमा नीच राशि का है। निश्चित रूप से 27 दिनों में ये 2 दिन आपके लिए बहुत भारी होते हैं जब चंद्रमा आपके राशि में होता है। आज आपका कोई कीमती सामान खो सकता है, सावधान रहिएगा। और काम समय पर आप पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी करीबी से मतभेद भी हो सकता है। पैरों में दर्द भी बढ़ सकता है। चुनौतियां बढ़ेंगी। लाल कुमकुम से मां दुर्गा का तिलक करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट श्रीमान बृहस्पति की स्थिति मीन राशि में, आपके राशि से चतुर्थ भाव में, आपके पराक्रम स्थान में मंगल शुक्र और आपके द्वितीय भाव में स्वगृही शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि आप अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आंख बंद करके लगाइए, नुकसान नहीं होगा। मुश्किल काम समय पर आप पूरा कर लेंगे, ये आपका टैलेंट है। दोस्तों से बातचीत बंद ना करें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी से भी आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और सारे ग्रह स्थिति को देखते हुए, चंद्रमा का नीच राशि का संक्रमण देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जरूरतमंद लोगों को दवाइयां और भोजन का प्रबंध करवा दीजिए अगर सामर्थ्य है तो। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे कि आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनि देव का गोचर, आपके द्वितीय भाव में मंगल शुक्र, तृतीय भाव में बृहस्पति और चतुर्थ में सूर्य बुध राहु, क्रमशः 4 भावों में सारे ग्रह का होना इस बात का संकेत कर रहा है कि व्यय बृहस्पति अगर पराक्रम भाव में है तो आपको लोन लेना पड़ सकता है। कामकाज अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलकर के आप करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। बस नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। आज अपने इष्ट देव की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं वंदना वाराणसी से। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1987 जी, और सुबह 10:20 पे। पंडित जी, हमारा ये है कि जिस नौकरी के लिए सरकारी में तैयारी कर रहे हैं मिलेगी
कि नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो तैयारी करें, नहीं तो हम और क्या कर सकते हैं? 17 और जनवरी मैं- 2023 के बाद तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। तैयारी करती रहो, हीन भावना की शिकार मत बनो। 17 जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल मई तक आपको जरूर नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकारी नौकरी मिलेगी। बस एक काम अगर कर सकती हो तो कर लो। शनिवार को एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर दो, उसमें अपनी परछाई देख करके शनि मंदिर में कटोरी सहित तेल दान कर दो। 7 शनिवार ये उपाय कर दो, और एक लोहे का छल्ला बनवा करके उसको शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में ले जा करके कोई देखने न पाए दबा करके चली आओ, और शनिवार को जाके उसको निकाल लो 4 बजे शाम को, और उसे दूध जल से धो करके दाहिने हाथ के या बाएं हाथ के बीच वाली उंगली में पहन लो। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जानेंगे कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपके राशि में मंगल शुक्र की स्थिति है, व्यय भाव में शनि की स्थिति है, धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है। कुल खचर मचर ये जो ट्रांजिट है आपका, ये खर्चे ही बढ़ाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यात्रा करना मजबूरी होगी, और गलतियां भी आपसे हो सकती हैं। जीवन साथी से भी बेवजह की टकराहट हो सकती है, सर्दी या बुखार की समस्या हो सकती है। मेहनत के अनुसार फल भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेहनत से मुंह न मोड़ें, काम से जी न चुराएं, चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात मीन राशि की भी होगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, शोभना एमपी से। शोभना जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/4/1990, शाम को 8 से 8 बजे। क्या जानना चाहती हो? मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, तो यही जान। बेकार में परेशान है। तुम्हारे शादी का तो योग बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई में तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा, एकदम देरी नहीं है। ऐसा करो कि सोमवार के दिन थोड़े से गाय की गोबर ले आकर के उसकी एक गौरी बनाओ, और उसे थोड़ा सा चावल बिछा करके एक कटोरी में, उसी में उस गौरी को रख दो, और 16 दिनों तक लगातार जब शरीर शुद्ध रहे तो नहाने के बाद थोड़ा सा जल उस पर छिड़क करके और थोड़ी सी सिंदूर डाल करके गौरी के सामने धूप और दीप जला दो। 16 दिन ये उपाय कर दो बेटा, निसंदेह तुम्हें योग्य जीवन साथी मिलेगा और अच्छा रिश्ता हो जाएगा। क्या आप भी पानी का उपयोग जरूरत से ज्यादा करते हैं, या आप पानी की बर्बादी करते हैं? तो जानिए कि पानी की बर्बादी आपको कौन कौन से दुख देगी। बताइए, पानी की जो बर्बादी करते हैं उनके जीवन में क्या कुछ दुख आ सकते हैं? जल ही जीवन है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जल के देवता वरुण देव हैं। आपके घर में अगर पानी का उपयोग जरूरत से ज़्यादा होता है, आपके घर में अगर पानी बर्बाद किया जाता है, आपके घर में नहाने के लिए भी ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, आपके घर की पानी की टंकी से अनावश्यक पानी बहता रहता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पानी का संबंध चंद्रमा से है, और पंच तत्व में जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल से सिर्फ जीवन ही नहीं चलता, बल्कि व्यक्ति की भावनाएं, क्षमताएं और पोषण भी जल पर निर्भर करता है। जल का चंद्रमा से गहरा संबंध है। जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोखने की शक्ति रखता है। जल का संरक्षण करने से चंद्रमा और मन दोनों मजबूत होते हैं। जल की बर्बादी करने से तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या हो सकती है। इसलिए पानी को बहुत ज़्यादा यूज करना, बार बार हाथ धोना, बार बार शुद्ध अशुद्ध का मन में भाव आना, बार बार पोछा लगाना, बार बार किसी चीज को धोना, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसलिए पानी की कम से कम उपयोगिता होनी चाहिए जीवन में, क्योंकि पानी कहता है कि मुझे बहाओ, मैं चाहे जहां से बह जाऊंगा, लेकिन जब मैं तुम्हें बहाना शुरू करूंगा तो तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए जल ही जीवन है। वरुण देवता का अपमान ना करें। पानी में थूकना नहीं चाहिए। पानी में गंदगी करते समय भी 100 बार सोचना चाहिए। पानी का सम्मान करना चाहिए, और पानी की उपयोगिता को ध्यान में रख करके पानी का ज़्यादा अपव्यय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आपकी मीन राशि है तो आपके राशि में आपके राशि स्वामी बृहस्पति इस समय पधार चुके हैं, लेकिन आपके व्यय भाव में शुक्र मंगल कह रहे हैं कि आपको धनहानि होगी। तो भैया और प्रकार से तो धनहानि नहीं होगी, लेकिन आपका कोई कीमती सामान गुम हो सकता है। उसके लिए अगर आप सावधान रहें और खास करके तब जब आप यात्रा में हों तो अच्छा होगा। काम का बोझ बढ़ने से गलतियां भी हो सकती हैं और जीवन साथी को लेकर के ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं आप। हो सकता है कि सिर दर्द की समस्या भी बढ़े। धैर्य से काम लीजिए वरना मुसीबत में फंसेंगे। आज किसी की मदद जरूर करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी। एक तो दान के बारे में बताया कि भाई दिखावा ना करें, गुप्त दान करें, और दूसरा पानी की महत्व क्या है वो आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।